स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भारतीय दर्शन की सभी परंपरागत प्रणालियों का एक ही लक्ष्य है, पूर्णता के माध्यम से आत्मा की मुक्ति, और इसका सबसे अच्छा तरीका है योग। महर्षि पतंजलि ने कहा, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों के निरोध का नाम योग है। योग भारत की प्राचीन परंपरा है जो शारीरिक और मानसिक ही नहीं, आत्मिक स्वास्थ्य को भी सुधारने का कार्य करती है। मानव जाति की पहली पुस्तक ऋग्वेद में यौगिक ध्यान का उल्लेख किया गया है, जबकि यजुर्वेद मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक शक्ति और समृद्धि को बढ़ाने के लिए योग का अभ्यास करने का आह्वान करता है। उपनिषद योग संबंधी अवधारणाओं से भरे पड़े हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी योग, प्राणायाम और समाधि जैसे शब्द बार बार आते हैं। घरंड संहिता में 84 लाख आसनों का उल्लेख है, जिनमें से 16,000 सर्वश्रेष्ठ हैं और उनमें से भी केवल 300 ही लोगों के बीच में लोकप्रिय हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में यूएनओ में इसके लिए प्रस्ताव रखा था, जिसका समर्थन 193 सदस्य देशों ने किया। यूएनओ हर साल योग दिवस पर एक थीम देता है और इस बार की थीम है महिला सशक्तिकरण के लिए योग। माना गया कि परिवार में महिलाओं का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। योग उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। करें योग, भगाएं रोग का नारा बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो भी आसन करें उनके पोस्चर सही हों, अन्यथा लाभ नहीं मिल सकेगा। इसलिए अपने रोगों के अनुसार किसी योग्य योग शिक्षक के सानिध्य में रहकर पहले आसन के पोस्चर समझ लें, फिर नित्य अभ्यास करें। हर आसन हर किसी के लिए नहीं होता, यानी व्यक्ति के रोग और आयु के हिसाब से ही आसन तय किए गए हैं और कई आसन कुछ अवस्थाओं में वर्जित भी हैं। इन बातों का ध्यान रखना होगा। जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं आसनों के अभ्यास, आहार और दिनचर्या को सुधारकर करीब 8 किलो वजन कम कर चुका हूँ, जिसके कारण घुटनों के दर्द में काफ़ी राहत है। करें योग, रहें निरोग।